कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। पूज्य पाद श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। हृदंडी पाद गण की जय। वैष्णव वृंद की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। जय गुरु कथा श्रवण पिपासु वैष्णव वृंद भक्त वृंद मातृवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा महिमा कीर्तन श्रवण में ये लॉकडाउन आज फाइनली मुझे लगता है 4th फेज समाप्त होने जा रही है इंडिया में, और एग्जिट कल से शुरू होगा, एग्जिट 1। लेकिन जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है और लगता नहीं है कि हम लोग अगले 2-3 महीने तक भी सामान्य हो पाएंगे। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम हम लोगों का भरोसा, केवल मात्र गुरु कृपा है। हम लोग परम गुरु महाराज जी का पावन चरित्र सुन रहे हैं गुरु महाराज जी के शब्दों में। कल हमने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ 187 डीएल रोड देहरादून कैसे स्थापन हुआ वो सारी वार्ता सुनी। आज हम श्री चैतन्य गौड़ीय मठ वृंदावन के बारे में श्रवण करेंगे। परम गुरु महाराज जी वैसे तो वृंदावन प्रभुपाद जी के समय से ब्रज 84 परिक्रमा में जा रहे हैं, लेकिन वहां मठ बनाने में
काफी समय लगा। उससे पहले जब हमारा वृंदावन में अपना मठ नहीं था, तो हमारे परम गुरु महाराज जी के गुरु भाई का मठ, जो विनोद वानी गौड़ीय मठ, हरि निकुंज के पास, कालीदह के पास, मदन मोहन मंदिर के पास, सनातन गोस्वामी समाधि के रास्ते में, बन गोस्वामी महाराज जी के मठ के पास, वो जो परम पूज्यपाद श्रीला गिरी महाराज जी द्वारा स्थापित विनोद वानी गौड़ीय मठ था, वहां पे परम गुरु महाराज जी ठहरते थे, वहीं पे प्रोग्राम होता था। और उसके बाद लगभग 1956 यानी 1956 में एक रेंटेड मठ बनाया परम गुरु जी ने। तो लिखा कि 1956 में श्रीला गुरुदेव जी ने वृंदावन के श्री रंग जी मंदिर के पास ही सर्वेश्वर हवेली में 2 मंजिला मकान किराए पर लिया, वहां श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की एक शाखा संस्थापित की। तो वृंदावन में किराए के मकान में मठ शुरू कर दिया गया 1956। और उसके पहले जो मठ रक्षक बनाए गए वो हमारे श्री मथुरा नाथ दास प्रभु, जो देहरादून के ही थे, जिनके ब्रदर तुलसीदास प्रभु जी हैं। बाद में इन्होंने बाबा जी वेश लिया और मथुरा नाथ बाबा जी इनका नाम हुआ। और इसी साल कुछ दिन पहले इन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो 56 से लेके 2020 तक ये वृंदावन में ही रहे। तो गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा भी इस बीच होती। 1959 में जो 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा हुई, उसमें जगह जगह तंबुओं में कैंप लगाए गए। और तंबुओं में कैंप में रह के जो ब्रज परिक्रमा करने का आनंद ही दूसरा है, एक बार जरूर करनी चाहिए। हमें गुरु महाराज जी की कृपा से तंबुओं में रहने का मौका मिला। गोकुल महावन मठ के खेतों में वो तंबू बनाए जाते हैं, टेंट के बीच में, नीचे फूस बिछा के ऊपर दरी बिछा के उस पे रहा जाता। तो वो भी एक अनुभव है ब्रज का। तो तंबुओं में शिविर में जो है अनुष्ठित हुआ। जब वृंदावन में आई वो परिक्रमा 59 की, तो कलकत्ता से एक भक्त आए थे, श्री सुधीर चंद्र राय। धनी व्यक्ति थे, परम गुरु महाराज जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम यहाँ पे जमीन लेके देते हैं, आप अपना जो मठ है परमानेंट बनाइए। तो उनके कहने पे, उनकी सेवा से जो अभी हमारा बड़ा मठ है उसकी जमीन ली गई। जगह का नाम है श्री राधा निवास, जो कि मिर्जापुर धर्मशाला के सामने वाली जमीन थी। तो 2 तरफ सड़क निकलती है, तिकोना बनता है, और वो ट्रायंगल के बीच में राधा निवास, और वहां पे वो जमीन ली गई। और उसकी जो बाउंड्री वाल बनाएगी वो मिट्टी की बनाएगी, कच्ची मिट्टी की बाउंड्री वाल बनाएगी। और कच्ची मिट्टी का एक कच्चा कमरा बना और जिसमें सेवक रहते थे। और वृंदावन में क्योंकि जगह एनक्रोचमेंट बड़ी होती है, इसलिए जो बाकी मठ की जगह खाली पड़ी थी, वहां के साहसी व्यक्ति निशी को भी रखा। और धीरे धीरे फिर वहां डेवलपमेंट होने लगी। परम गुरु महाराज जी के रहने का कमरा बना, सेवकों के कमरे बने। अब ये वृंदावन का प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था। यहाँ मंदिर बनना था, नाट मंदिर बनना था। तो यहाँ पे एक बात हुई है कि अमृतसर में हमारे परम गुरु महाराज जी का प्रचार होता था। अमृतसर के एक बड़े धनी व्यक्ति थे,
उनका नाम था बिजली पहलवान। पहलवानी का शौक था उनको और उनका मशहूर नाम था बिजली पहलवान। और श्री साईं दास जी उनका असली नाम था। ये जो बिजली पहलवान है, इन्होंने जो परम गुरु महाराज जी का पहला दर्शन किया तो क्या किया, वृंदावन में वो आया था तो परम गुरु महाराज जी नगर संकीर्तन में दोनों हाथ उठा के भाव मुद्रा में ऐसे जैसे गौर नित्यानंद भगवान की छवि लेके जा रहे थे। तो बिजली पहलवान रास्ते से जा रहा था, उसने उनका दर्शन किया, एकदम हतप्रभ रह गया। एकदम उसके अंदर आवाज आई और वो परम गुरु महाराज जी के पीछे पीछे आके उनके दर्शन करने आया। तो वहां पे परम गुरु महाराज जी को प्रणाम करके वो बड़ा ही ज्यादा प्रभावित हुआ। उस बिजली पहलवान को जब पता चला कि परम गुरु महाराज जी वृंदावन में मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो उसने वो सारा खर्चा अकेले ने उठा लिया। तो हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इंजीनियर थे श्री गोपाल चंद्र डे, जो परम गुरु जी के दीक्षित शिष्य थे कलकत्ता के। उन्होंने वो 9 चूड़ा वाले शिखर वाले मंदिर का नक्शा बनाया, उसके अनुसार वो बिजली पहलवान ने वैसा का वैसा मंदिर बनवा दिया। तो बिजली पहलवान इतना ज्यादा प्रभावित हुआ उस मंदिर को देख के कि उसने लॉरेंस रोड अमृतसर में एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी सेम नक्शे का एक मंदिर बना दिया। तो अगर कभी आप अमृतसर गए हो, आपने शायद वो देखा हो, नहीं देखा हो तो लॉरेंस रोड में अब जाएं और पूछें बिजली पहलवान का मंदिर कहाँ है, तो आपको लगेगा वृंदावन मठ में आ गए। एग्जैक्टली वृंदावन मठ के नक्शे पे 9 चूड़े वाला वहां मंदिर बना है अमृतसर में। उस बिजली पहलवान की बड़ी बातें गुरु महाराज सुनाते। गुरु महाराज कहते एक बार हम उसको मिलने गए, उसके ऑफिस अमृतसर में, मठ के काम से गए हमारे गुरु महाराज जी। तो कहते उसके पास बड़े लोग आते जाते, तो कोई आया, पहले उसके जो स्टाफ के लोग थे उसको रोक रहे थे, लेकिन आगे गया, कहता जी मेरी बेटी की शादी है। तो बस बुलाया अकाउंटेंट को, चलो इसकी बेटी की शादी का खर्चा दे दो। तो गुरु महाराज कहते उसने कोई कंफर्म नहीं किया कहाँ पे शादी हो रही है, कौन क्या हो रहा है, बस यस। और जब वो यस कर दे तो कोई उसको मना नहीं कर सकता। इसी प्रकार दूसरे दूसरे लोग आके उससे याचना करते, वो किसी को खाली नहीं भेजता। बहुत विशाल दिल का व्यक्ति था। तो साईं दास जी बिजली पहलवान की कंट्रीब्यूशन से वृंदावन का मठ बना। और आप वृंदावन में भी पूछें तो बिजली पहलवान का मंदिर कह के आज भी वो हमारे मठ को बुलाते। तो वहां परम गुरु महाराज जी अमृतसर में श्री पुरुषोत्तम दास जी के मंदिर में नमक मंडी एरिया में प्रचार करते थे। और अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक लाला श्री साईं दास जी बिजली पहलवान, वो महान दाता के रूप में प्रसिद्ध थे। जो पहली बार आए तो कुछ रुपया और कंबल देने आए थे। परम गुरु जी ने जब वृंदावन मंदिर की बात कही तो उसने साथ ही साथ स्वीकार कर लिया। ऐसा भी होता है। तो वो जो फिर उस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और गुरु महाराज जी ने वो जो सर्वेश्वर हवेली में पहले विग्रह थे ना, श्री श्री गुरु राधा गोविंद देव जी, उन विग्रहों को भी पधराया गया नए मठ में, नए मंदिर में। और नए मंदिर में राधा गोविंद जी के नए विशाल विग्रह भी प्रतिष्ठित हुए। परम गुरु महाराज जी ने उनकी स्थापना की।
और उनके गुरु भाई लोग जो आए थे उसमें परम पूज्यपाद परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति भूदेव श्रावती महाराज, परम पूज्यपाद परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति शरण साधु महाराज, श्रीला गुरुदेव जी ने अपने पंजाब के रहने वाले दीक्षित शिष्य श्री नारायण ब्रह्मचारी को मंदिर निर्माण सेवा के लिए और मठ रक्षक के रूप में नियुक्त किया। तो जो दूसरे मठ रक्षक बने मथुरा दास बाबा जी के बाद, वो हमारे श्रीला भक्ति प्रसाद पुरी महाराज बने, जिनका उस समय नाम श्री नारायण ब्रह्मचारी था। ये वही थे जो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में थे। लुधियाना से इनका शरीर कनेक्टेड है, हमारे कपूर परिवार से रिलेटेड पूर्वाश्रम। श्री मंदिर और श्री विग्रह प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में वृंदावन मठ में एक सप्ताह का विराट समारोह हुआ था और उसमें शहर के मुख्य मुख्य व्यक्ति अतिथियों के रूप में आए। उन सबके नाम गुरु महाराज ने दिए और विशेष करके गौड़ीय संघ के अध्यक्ष परम पूज्यपाद परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज आए और बड़े बड़े जिलाधीश मजिस्ट्रेट लोग आए, केंद्रीय मंत्री भी आए। तो उन्होंने एक बात कही कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री धर्म और नीति की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, जबकि विभिन्न स्थानों पर प्रचार केंद्र स्थापन करके धर्म और नीति शिक्षा का विस्तार करने में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का प्रयास प्रशंसनीय है। देखो, ये 1959 की बात हो रही है, तो उस समय भी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की प्रचार की प्रशंसा हो रही है परम गुरु महाराज जी के वृंदावन मठ के समय। और लिखा कि लाला जो साईंदास जी बिजली पहलवान थे, उन्होंने उस सम्मेलन का 7 दिन का सारा खर्चा, साधुओं का कलकत्ता से आने जाने का सारा किराया और सारी सेवा उन्होंने की। तो फिर वैसा ही एक मंदिर अमृतसर में भी बनाया और परम गुरु महाराज जी अमृतसर के उनके लॉरेंस रोड में मंदिर में गए और वहां कुछ दिन ठहरे और प्रचार किया। जब वो परम गुरु महाराज जी अमृतसर के प्रोग्राम के लास्ट दिन लॉरेंस रोड बिजली पहलवान के मंदिर में थे, तो वो पहलवान आया साईंदास लाला और उनके पास आके रोने लगा कि मैं और आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और कुछ ही दिनों के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार 84 को उस ब्रजमंडल परिक्रमा भी होती रही और वृंदावन मठ में आके रुकती रही। और वृंदावन के मठ में ही उत्थान एकादशी को हमारे परम गुरु महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव, उनकी आविर्भाव तिथि पूजा मनाई जाती। उस समय जो उनके गुरु भाई लोग जो आते थे, उनके नाम यहाँ दिए। परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति हृदय बन महाराज, परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी महाराज, परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज, पूज्यपाद श्रीमद कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्रीमद नारायण मुखोपाध्याय, श्रीमद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, श्रीमद सुंदर गोपाल ब्रह्मचारी, श्रीमद गौरेंद्र प्रभु, श्रीमद हरेंदु प्रभु, श्रीमद ठाकुरदास ब्रह्मचारी और श्रीमद गोवर्धन ब्रह्मचारी। श्रीमद महाप्रभु जी जब वृंदावन आए तो उनकी शुभागमन की लीला को स्मरण करते हुए आमीय निमाई गौरांग मंदिर में दोपहर के समय विराट सभा हुई। उस सभा में हमारे परम गुरु महाराज जी ने जो भाषण दिया वो यहाँ पे
उनकी बायोग्राफी में लिखा है। और उसके बाद क्या हुआ कि बिजली से चलने वाली भगवान कृष्ण की लीला प्रदर्शनी की व्यवस्था की। वो कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ थे, सेठ राधा कृष्ण जी चामारिया। तो हर साल वो प्रदर्शनी लगती है, आज भी लगती है, जिनकी उन्होंने एक बार लाइफ लॉन्ग सेवा दी हुई। तो राधा कृष्ण चामरिया ने श्री गजानन चामरिया को कृष्ण लीला प्रदर्शनी की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। उस समय हमारे वृंदावन मठ में जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य रहते थे, उनका नाम था श्रीमद इंदुपति ब्रह्मचारी प्रभु। और मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैंने इनके दर्शन किए। मेरी जब 1986 में गुरु महाराज ने कृपा करके वृंदावन मठ में ही दीक्षा दी बलदेव पूर्णिमा को, तो उस दीक्षा का यज्ञ जो है इंदुपति ब्रह्मचारी प्रभु जी ने करवाया। हर समय भगवान के भाव में विभावित रहते, बड़ी ही परम वैष्णव। श्री नरोत्तम ब्रह्मचारी, श्री नारायणदास ब्रह्मचारी, मथुरानाथ बाबा जी महाराज, वीरभद्र ब्रह्मचारी, मथुरा प्रसाद ब्रह्मचारी, ललित कृष्ण ब्रह्मचारी, ये सारे वहां पे थे। निरीह महाराज हमारे, वो भी देहरादून के। और राज्यपाल वगैरह वो भी उन प्रोग्राम में आए। ये सब गुरु महाराज ने यहाँ लिखा। 1966 में जो परम गुरु जी की अध्यक्षता में वहां ब्रजमंडल परिक्रमा हुई 66 में, तो उसका सारा प्रोग्राम लिखा। और उस समय जो उत्थान एकादशी का प्रोग्राम किया गया, वो गोकुल महावन में किया गया, ब्रह्मांड घाट पे किया गया, उनकी व्यास पूजा। तो इस प्रकार उत्थान एकादशी वहां हुई, लेकिन जो महोत्सव हुआ वो वृंदावन में आके हुआ। उस समय गुरु तत्व और गुरु पूजा की आवश्यकता पे परम गुरु महाराज ने अपना प्रवचन किया। और कौन कौन लोग वहां आए थे, उनका नाम लिखा हमारे गुरु महाराज ने। तो लिखा, दर्शनार्थियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सरकार से पुलिस मंगाई गई थी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पुरुष शिष्यों को पुरुष दर्शनार्थियों और महिला शिष्यों को महिला दर्शनार्थी की भीड़ को नियंत्रण करने की सेवा में लगाया हुआ था। और हर साल झूलन उत्सव और कृष्ण लीला प्रदर्शनी प्रतिवर्ष इसी प्रकार से सुसंपन्न होती और अगणित दर्शनार्थी आते। इस प्रकार हमारे गुरु महाराज ने वृंदावन में होने वाले परम गुरु जी के अलग अलग जो उत्सव महोत्सव थे उनके बारे में लिखा। 7 अक्टूबर 1968 तक जो कार्तिक व्रत हुआ, उस समय आर्यावर्त परिक्रमा की और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हित पदांक तीर्थ स्थानों का और अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन का आयोजन हुआ। तो ये तो मैंने कभी देखा नहीं ये वाला प्रोग्राम, लेकिन परम गुरु जी के टाइम में आर्यावर्त परिक्रमा होती थी। और कहां कहां जाते थे गुरु जी ने यहाँ पे लिखा, गया, प्रयाग, उज्जैनी, डाकोर, प्रभास, सोमनाथ, सुदामापुरी, पोरबंदर, द्वारका, भेंट द्वारका, सिद्धपुर, श्रीनाथ द्वारा, पुष्कर, जयपुर, मथुरा, वृंदावन, गोकुल महावन, श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना आदि।
नई दिल्ली, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैमिषारण्य, मिश्रिक, अयोध्या और वाराणसी। तो इन सब पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा परम गुरु महाराज जी ने 1968 में करवाई, कार्तिक व्रत के टाइम। और 25 अक्टूबर 1969 को श्रीधाम वृंदावन के चैतन्य गौड़ीय मठ में दामोदर व्रत का पालन हुआ। 1 महीना वृंदावन में कार्तिक मास हुआ और वहां भिन्न भिन्न वनों में दर्शन के लिए भी गए। लोग रहे तो वृंदावन में, लेकिन बसों के द्वारा सभी जगह पे दर्शन के लिए गए। तो ऐसा भी एक सिस्टम था 1969। और उसी प्रकार व्यास पूजा हुई परम गुरु जी की। रास पूर्णिमा तिथि विशेष प्रोग्राम हुआ। 1972, 1975, 1978 ये सारी ब्रजमंडल परिक्रमाएं बताई परम गुरु महाराज ने। और वो शिविर कहाँ लगे परिक्रमा के? मथुरा का किसान भवन, डैम्पियर पार्क, गोवर्धन में डीक दरवाजा, कामेवन में विमला कुंड, बरसाना में धात्रिया धर्मशाला, नंदग्राम में कॉलेज, कोसी में लाला गयालाल अग्रवाल स्मृति भवन और गोकुल महावन में ब्रह्मांड घाट, वृंदावन में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। तो ये अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉर्मेट्स थे, उसके बारे में गुरुजी ने लिखा। लेकिन 78 में जो मथुरा में भिवानी धर्मशाला में शिफ्ट हो गए कैंप, उसके बाद हमने तो वहीं पे देखा भिवानी धर्मशाला। और फिर रिसेंटली श्री जी बाबा दुतेश्वर के पास वहां मथुरा का कैंप लगता था। तो 78 की जो ब्रजमंडल परिक्रमा थी उसमें परम गुरु महाराज जी भी उपस्थित थे, उनकी अध्यक्षता में हुई। और थोड़ी अस्वस्थता लीला उनकी हो रही थी। तो सभी शिविरों में परम गुरु महाराज जी साक्षात रूप में नहीं गए, वृंदावन में रह के सब समय संवाद लेते रहते और परिक्रमा का नियंत्रण करते रहते। मथुरा में ऊंचे टीले पर चढ़कर वराह देव जी के दर्शन करने की कोशिश से जब उन्होंने काफी अस्वस्थता का लीला अभिनय किया तो भक्तों को उनके बारे में शंका सी होने लगी थी। परंतु डॉक्टर श्री हलदर दास की सेवा परिचर्या से कुछ अच्छा अनुभव करने पर ये मथुरा की धर्मशाला में लौट आए। तो ये पहली बार हमारे परम गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा हिला मथुरा में। जब वराह जी का मंदिर है ना, मथुरा के बाजारों में होके, गलियों में होके ऐसे एकदम स्टीप राइज है, वहां पे थोड़ा उनको हृदय रोग के बारे में कुछ हुआ। फिर उनको मधुवन की भजन कुटी के गौड़ीय सेवाश्रम में विश्राम किया। जब वो मधुवन, तालवन, कुमुदवन की परिक्रमा के दिन गोवर्धन शिविर में भी गए, परंतु हृदय के रोग में संपूर्ण विश्राम लेना अत्यावश्यक है। डॉक्टर के बार बार सावधान करने पर वे विश्राम के लिए वृंदावन के मठ में चले गए। देखो, परम गुरु महाराज जी को अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। वो हर समय अपने आप को प्रस्तुत रखते गुरु सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। तो लिखा, वृंदावन में परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उनकी सेवा शुश्रूषा का दायित्व लिए थे। परम गुरु जी की जो सेवा की हमारे भारती महाराज जी ने, और उनके दर्शन और उनकी मुख पद्म विनिश्रित उपदेशवाणी सुनने से वंचित होने के कारण परिक्रमाकारी भक्तों ने
परिक्रमा के समय पहले जैसा आनंद अनुभव न किया। ये गुरु महाराज जी जरूर लिखते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे परम गुरु महाराज जी के परिक्रमा में रहने से जो आनंद आता था, वो उनके बिना जो परिक्रमा हो रही है उसमें वो वैसा आनंद अनुभव नहीं हुआ। ये वास्तव में गुरु महाराज जी अपने बारे में कह रहे हैं, उनको अनुभव नहीं हुआ। लेकिन हमारे गुरु जी की अपन उपस्थिति तो थी, तो इसलिए लोगों को तो पता नहीं चला होगा, लेकिन गुरु जी फील कर रहे थे। तो 1973 की फिर बात, और ये सारी बातें वृंदावन मठ की हमारे गुरु महाराज ने लिखी हैं। अब हम एक गुरु जी का लेटर, आज एक नोट पढ़ेंगे हम। ये गुरु जी ने एक नोट लिख के दिया था, जो हमने गवर्नमेंट को देना था। जब बॉम्बे में प्रचार हुआ और बॉम्बे में मठ बनाने का प्रोग्राम बना, तो वहां एक मिनिस्टर को मिलने की बात हुई, और उस समय गुरु महाराज ने ये नोट लिखा, और ये नोट लेके हम लोग उनसे मिले, मंत्री जी से। गुरु जी का नोट उनको पढ़ के सुनाया, बॉम्बे मठ की जमीन लेने के लिए। तो ये आपके सामने है, रेफरेंस अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर ऑल इंडिया श्री चैतन्य गौड़ीय मठ registered institution for establishing its branch center at Bombay, Mumbai, for propagation of the cult of divine love of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Respected Sir, Sri Chaitanya Gaudiya Math is an all-India registered institution for the moral, spiritual and cultural benefit of the public. It has its parent Math at Ishodyan, Sri Mayapur, Nadia, West Bengal. Registered office at 35 Satish Mukherjee Road, Calcutta 26. Principal zonal offices at Chandigarh, Hyderabad, Vrindavan and Guwahati, as well as branch mutts in different parts of India. To practice and propagate the cult of divine love of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu throughout India as well as outside India, to counter the trend of violence. It has got also educational and charitable projects. It has got also educational and charitable projects. Our representative met you in this connection. I am extremely glad and encouraged to know that you have given assurance for this, and you asked them to give their choice for land. A date for next interview has been fixed on 1st January 1996. I was very eager to meet you and talk to you in regard to this on 1st January, but as ill luck would have it, I am going to Calcutta tomorrow morning for some urgent work of institution. I am deprived of seeing you and talk to you on 1st January 1996. I beg to be excused for this. I desire to see you when I shall be again at Bombay. I am eager to know the result of the talk of our own representative with you, Sri Rajendra Mishra, as representative of our mutt, will pursue the matter. May all merciful Supreme Lord Shri Krishna bless you. Yours in the service of the Supreme Lord. तो ये जो गुरु महाराज ने पत्र दिया, इसमें बॉम्बे के लिए जो जमीन लेनी थी, वो मंत्री जी को मिलना था। तो गुरु जी ने मुझे ये मैसेज देके भेजा मंत्री जी के पास, और लिखा कि
Rajendra Mishra, as representative of our mutt, will pursue the matter. तो वो बात की बात है कि हम लोग परस्यू कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कृष्णेर इच्छा है फल देर, जीव कोटि वांछा करे। तो उस जगह की बात बहुत आगे तक बढ़ी। हमारे देवकी नंदन प्रभु जी ने उस बात को काफी आगे तक पहुंचाया और वो जगह ऑलमोस्ट मिलने वाली थी, लेकिन बीच में कुछ विघ्न आए, कुछ लोगों ने बाधाएं डाली और ये बताया कि हम इससे भी बढ़िया काम करेंगे, हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो फिर मुझे और देवकी नंदन दोनों को ही हताश होके हटना पड़ा और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की इच्छा थी कि बॉम्बे में एक बड़ी जमीन पे एक अच्छा मठ बनता, जो आज तक बात पूरी नहीं हुई। गुरु जी की इच्छा है तो कभी ना कभी तो पूरी होगी होगी। तो आगे कब गुरु जी करवाएंगे उनके हाथ में है। इस प्रकार ये जो गुरु महाराज जी मुझे कई बार सेवा का मौका दिया, बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए एक लेटर दी, अपना मैसेज दिया और एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा। विश्व वैष्णव राज्यसभा वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन की मीटिंग में तो परमानेंट गुरुजी भेजते थे अपना संदेश दे के मेरे हाथ। जयपताका महाराज जी जो इस्कॉन के बहुत आदरणीय महाराज हैं मायापुर में, उनकी व्यास पूजा पे गुरुजी मैसेज भेजते, वो भी मुझे सेवा देते, वहां जाके मैं पढ़ के सुनाता। तो इस प्रकार बड़ी जगह पे गुरु महाराज जी ने विदेश प्रचार में सब जगह, बॉम्बे प्रचार, ग्वालपाड़ा जन्म स्थान, सब जगह गोकुल सेवा, सब जगह गुरुजी ने दी। और गुरु महाराज जी जब चाहते हैं तभी हमें सेवा मिल सकती है, अपनी शक्ति से नहीं मिलती, अपनी योग्यता से नहीं मिलती। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता कि मेरे श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुरु भाइयों को भी आप इसमें इन्वॉल्व करें। तो अब गुरु जी की इच्छा है वो किसको करें किसको ना करें, लेकिन मैं गुरु महाराज जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे ये सब सेवाएं दी, जिसके कारण आज मैं आपके सामने बैठ के ये सारी बातें याद करने की स्थिति में हूं। और ये मेरी गुरु महाराज जी के प्रति आभार है, कृतज्ञता है, उनकी गुरु दक्षिणा है। उनकी वाणी, उनके मैसेज को मैं उनके भक्तों तक पहुंचाऊं, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों को पता चले कि गुरु महाराज जी कैसे महान व्यक्तित्व हैं, जो एक खोटे सिक्के को भी चला सकते हैं, जो एक अयोग्य व्यक्ति को भी अपनी कृपा से योग्यता प्रदान कर सकते हैं। उनके स्पर्श से कुछ भी हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो वृंदावन मठ है, इसकी स्टोरी जो यहाँ पे परम गुरु जी की बायोग्राफी में मेंशन है, वो मैंने याद करने की कोशिश की। वृंदावन के बाद जो मेन मठ बन गया, तो हमारे जो विनोद वाणी मठ के जो महाराज थे, प्रतिष्ठाता परम पूज्य श्रीलगिरी महाराज, उनको भी बड़ी इच्छा हुई कि परम गुरु महाराज जी उनका मठ ले लें। तो उन्होंने बार बार परम गुरु महाराज जी को बहुत आग्रह किया। परम गुरु महाराज जी कहते थे कि आप इसको अपने तरीके से चलाइए, लेकिन वो परम गुरु महाराज जी को बहुत आग्रह करके उन्होंने विनोद वाणी गौड़ीय मठ सौंप ही दिया। तो हमारा वृंदावन में एक तो बड़ा मठ है जो कि मथुरा रोड पे है, बस स्टैंड के पहले और मिर्जापुर धर्मशाला के सामने।
और दूसरा विनोदवानी गौड़िया मठ बन गया। इसके अलावा मधुबन में हमारा एक सेवा आश्रम है, कुमुदवन में हमारे पादपीठ हैं और गोवर्धन में इतिहास केंद्र है। इस प्रकार ब्रज में गोकुल महावन में बड़ा विशाल मठ है। तो 5 कम से कम स्थानों पे हमारे गुरु महाराज जी ने वहां मठ बनाए हैं। और ब्रज में तो गुरु महाराज जी का हर साल आना होता ही। हम भी ब्रज जाने में बड़ा आनंद अनुभव करते गुरु महाराज जी की प्रेजेंस में। हर साल जब अगस्त का महीना होता, बरसात के दिन होते, तब झूलन उत्सव आता है, राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा। तो बलराम पूर्णिमा से 5 दिन पहले वो प्रोग्राम शुरू होता है, एकादशी से। तो झूलन उत्सव जो है वृंदावन का सर्वोत्तम फेस्टिवल है। सर्वोत्तम इसलिए कि होली के फेस्टिवल में अगर कोई चले जाए तो उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है काम। लेकिन जो झूलन उत्सव है उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। और बरसात में जो झूले पड़ते हैं उसमें जो मंदिरों के सुंदर दर्शन, सजावटें, अलग अलग झांकियां, और विशेष करके जो ठाकुर जी हैं वो मंदिर से बाहर बरामदे में लाए जाते हैं। राधा रमन जी वो सुंदर सुंदर झूलों पे झूल रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको झूलन में ही मिलेगा। तो मैं जब दीक्षा की बात होती तो डरता कि मेरी मुंडन हो जाएंगे, मैं दीक्षा से थोड़ा बचता था, सोचता था हरि नाम हो गया काफी है। तो 86 में जब मायापुर गए तो सब लोग वहां मुंडन करा रहे हैं, तो मैं डर के भाग गया, मेरे दोस्त के साथ इस्कॉन चला गया, पूरे दिन वहां रहा। ये हमारे जबरदस्ती पकड़ के मुंडन ना करवा दे। लेकिन उसी साल 86 में झूलन पे हम वृंदावन गए और वहां पे गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि स्वयं जाके मैंने गुरु जी को बोला कि मैं गुरु महाराज जी आप कृपा करें, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो मैंने देखा गुरु महाराज जी के चेहरे पे इतना आनंद, इतने प्रसन्न हुए गुरु जी ये बात सुन के। गुरु जी कहते हाँ, हमारा जीवन इसी के लिए है और तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को तो जरूर दीक्षा लेना चाहिए। तो हम लोगों ने कभी जनेऊ नहीं पहना था, कभी धोती नहीं पहनी, कभी मुंडन नहीं करवाए, कभी शिखा नहीं रखी। तो झूलन पे जाके अकेला ही गया मैं। तो मुंडन करवा के बलराम पूर्णिमा के दिन परम गुरु महाराज जी के भजन कुटीर में गुरु महाराज ने दीक्षा दी। उस समय जब गुरु महाराज जी दीक्षा मंत्र प्रदान कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे गुरु जी की तरफ मैं देख नहीं सकता, ऐसा प्रकाश गुरु जी की तरफ से आ रहा था कि उनकी तरफ आंख नहीं खुल रही थी। और उनकी जो वाणी, ऐसा लग रहा था जैसे आकाशवाणी हो रही है। बहुत गंभीर परम गुरु महाराज जी के कमरे में वृंदावन में उन्होंने नाम रखा, तुम्हारा नाम होगा रास बिहारी दास मेहरान। और फिर भिक्षा, भवती भिक्षाम देही, भवान भिक्षाम देही। तो मैं वृंदावन मठ से बाहर निकला, बाहर सड़क पे भिक्षा करने गया तो एकदम मेरा सारी झोली भर गई भिक्षा से। तो सारा मैंने आके गुरु महाराज जी को दिया। तो उसके बाद मैं बाहर निकला, फिर मेरी दोबारा झोली बढ़ गई, फिर 2 बार मैं जाके गुरु जी के पास डिपॉजिट करवाया। तो वो एक अद्भुत अनुभव था, मतलब सब कुछ बदल गया। वो क्या गुरु जी ने
मंत्र सुना दिया तो समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, लाइफ एकदम बदल गई। तो वृंदावन पे वो मेरा कोई कनेक्शन था, इसलिए मायापुर में मैंने दीक्षा के लिए शर्म की और वृंदावन में स्वयं जाके ले ली। मुझे लगता है गुरुजी ने मेरे अंदर वो प्रेरणा दी और जो गुरुजी चाहते थे वो मेरे मुंह से निकला कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि गुरु कृपा के बिना व्यक्ति नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। तो मुझे याद है जब हम वृंदावन जाते तो ऐसे पागल जैसे हो जाते थे। एक बार हम जम्मू से झेलम एक्सप्रेस में गए, मैं और मदन लाल गुप्ता जी। तो यहाँ से रात को 10 बजे चलती है और 12 बजे पठानकोट स्टेशन पे उसका इंजन नॉर्थ से साउथ की तरफ मुड़ता है। आधे घंटे का स्टॉपेज था। तो 12 बजे हम लोग प्लेटफॉर्म से निकल के तो बाहर मार्केट में चले गए। जब वापस आए तो ट्रेन निकल गई थी। हमारा बिस्तरा, सामान सब कुछ अंदर, और गुप्ता जी के पास तो काफी कुछ रहता था। फिर उस समय पंजाब में उग्रवाद था, रात का समय, आधी रात, अब कैसे ट्रेन को पकड़े। वहां पे एक प्राइवेट टैक्सी थी, फिएट, वो तैयार हो गया तो उसका मुंह मांगा दाम मान लिया और उसने जो टैक्सी दौड़ाई है, रास्ते में किसी नाके पे वो रुका नहीं और मुकेरिया में जाके ट्रेन पहुंचने से पहले उसने हमको प्लेटफॉर्म पे उतार दिया। हम बड़े प्रसन्न, हमने उसकी पेमेंट की, फिर वहां बैठ गए। तो अभी ट्रेन नहीं आई थी, तभी थोड़ी देर के बाद ट्रेन आई। हम बड़े खुश कि अभी अभी ट्रेन में बैठेंगे। अब वहां का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी नीचे, जो ट्रेन है ऊंची होती है, तो सीढ़ी पे चढ़ के आपको चढ़ना पड़ता है। तो हमने देखा हमारा जो डिब्बा था वहां पे नहीं रुका, बड़ी आगे रुका। तो हम दौड़ते दौड़ते डिब्बे तक पहुंचे। जैसे ही हम अपने डिब्बे पे पहुंचे ट्रेन चल पड़ी। अब चलती ट्रेन में हम उस सीढ़ी पे चढ़ के डंडे से लटक गए और ट्रेन चल रही है, चिक 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 चिक। हम दोनों लटके हैं और बुजुर्ग गुप्ता जी भी लटके हैं, मैं भी लटका हूं। हम धम धम कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, लोग सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं रात के समय। तो काफी देर हम लटके रहे। फिर एक आदमी ने उठ के खोला तो हम अंदर देखा, हमारे बिस्तरे वैसे के वैसे लगे थे, सामान वैसा का वैसा बैठ के हम चुपचाप जाके सो गए। तो हम जब गुरुजी के पास जाते ना, हम बड़े बड़े पागलपन करते थे, बहुत ऐसी घटनाएं करते थे। हमें लगता था गुरुजी हमारी हर जगह रक्षा कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी भाषा में कहते हैं हम बड़े बड़े पंगे ले लेते थे। ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन वो आवेश ऐसा होता है ना, गुरुजी के पास जा रहे हैं, गुरुजी की बातें याद कर रहे हैं, गुरु महाराज जी की। अभी रास्ते में संध्या वंदन भी कर रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, हरि नाम भी कर रहे हैं, सुबह के टाइम स्नान भी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे उतर के या पटरियों के बीच में पानी की वो जो पाइप्स लगी हैं वहां पे स्नान कर रहे हैं। कई बार वहीं पे फिर धोती पहन रहे हैं, फिर तिलक लगा रहे हैं और डब्बे के लोग हमें देखें, हम पे हंसें, वो करें, हमें कोई परवाह ही नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। तो इस प्रकार कितना समय हमें गुरु महाराज जी के पास आते जाते आते जाते आते जाते, ये 35 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला। लेकिन अब ऐसे लगता है कि हमारे लिए जाने के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं रहा, अब कहीं जाने का मन नहीं करता। पहले गुरुजी के पास जाने का ही एक प्लान रहता, एक बार लौट के आते, फिर अब अगली बार कब जाएंगे उसका प्रोग्राम बना रहता, टिकट बुक कराई जाती। हमारी जिंदगी शुरू हुई अनरिजर्व्ड जर्नी से। मुझे जब 95 में जब जलंधर से बॉम्बे गए तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठ के गए, इतनी भीड़ में बैठने की जगह नहीं। और फिर स्लीपर क्लास, गुरुजी भी स्लीपर क्लास, हम भी स्लीपर क्लास। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने थर्ड एसी में जाना शुरू किया, फिर सेकंड एसी, फिर एयर। तो धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस मटेरियली तो होती रही, लेकिन आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ा।
जो आनंद हमको अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आता था वैसे ही एयर जर्नी में भी आता, क्योंकि ध्यान में रहता भी गुरुजी से मिलेंगे। गुरुजी से जैसे मिलेंगे, गुरुजी हमें देख के स्माइल देंगे और वो स्माइल पे हमारी पूरी जिंदगी अटकी होती थी। जैसे गुरुजी देखते, आ गया, बस ये सुनने के लिए हम तरसते और प्रणाम करते करते गुरुजी सवालों की झड़ी लगा देते। और कौन आया है, जम्मू का क्या हाल है, क्या समाचार है, वो कितनी बातें गुरुजी पूछ लेते। तो प्रणाम मंत्र भी बोलने नहीं देते, हमें लेटे लेटे ही जवाब देना पड़ता है। लगता है कि अभी गुरुजी तुरंत जवाब चाहते हैं। और जब गुरु महाराज जी से हम विदा होते तो वो भी एक बात होती थी। गुरुजी को बड़ी चिंता रहती थी, रास्ते में खाने के लिए ले लिया है, रास्ते में खाने के लिए क्या लेना चाहिए पूरी। और जब पहुंचे गुरुजी को चिट्ठी देनी पड़ती थी कि हम ठीक ठाक पहुंच गए। चिट्ठी नहीं जाती थी, गुरुजी की चिट्ठी आ जाती थी कि तुम्हारे पहुंचने का संवाद नहीं मिला। तो इस प्रकार का जो गाढ़ प्रीति गुरुजी की देखी, मैं तो समझता हूं कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसको कहते हैं अंध प्रेम। हम लोगों की कोई कमियां गुरुजी ने नहीं देखी। हमारे अंदर योग्यता अयोग्यता इसको गुरुजी ने कभी नहीं देखा। गुरुजी ने कभी हमको जज नहीं किया। हम अपनी सेल्फ जजमेंट पास करते रहते गुरुजी के पास, गुरुजी मैं तो बड़ा ये हूं, मैं बड़ा वो हूं। गुरु महाराज जी हमारी बात को ऐसे देखते कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। तो गुरुजी का एक्सप्रेशन देख के लगता है यार गुरुजी क्यों नहीं हमारी बात मानते कि हमारे अंदर इतनी कमी है। लेकिन गुरु महाराज ने हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी को ही लाया, हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा, हमारी छोटी छोटी सेवा को बड़ा करके माना, हमारी जो किसी बात को उन्होंने कभी भी टोका नहीं। हमें ऐसे गुरु महाराज जी नहीं मिले जिन्होंने बार बार कहा कितनी माला की, संध्या वंदन करते हो नहीं करते हो, मंत्र सुना के हमें बताओ ठीक से तुम्हारा मंत्र उच्चारण होता है कि नहीं होता है। गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं पूछा, कभी हमारा होमवर्क नहीं दिया, कभी हमारा टेस्ट नहीं लिया, कभी हमारी परीक्षा नहीं ली। हाँ, हमारी ग्रूमिंग ऐसे की कि अपने आप व्यक्ति फील करता था कि हमको ऐसे गुरु महाराज जी के आदर्श चरित्र के अनुरूप शिष्य बनना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, ये किसका शिष्य है। तो गुरु महाराज जी का जो शिष्यों को चलाने का सिस्टम था वो अलौकिक था। अगर मुझे लगता है गुरु महाराज जी हमारी गलतियां निकालते या हमारे पिन प्रिक करते या बार बार टोकते या इस तरह की इरिटेटिंग बातें जो हम सुनते हैं दूसरे लोग, तो शायद हम कब के भाग जाते। हम कहते भैया रखो अपना माला, रखो अपना मंत्र, हम ऐसे ही ठीक हैं, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, हमें नहीं चाहिए आध्यात्मिक लाइफ। क्यों? हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं थी कि हम अपनी नेगेटिविटी को सहन कर पाए। तो गुरु महाराज जी ऐसे मिल गए। मुझे लगता है कि भगवान भी बंदे को माफ नहीं करते हैं, लेकिन गुरु जी माफ करते हैं। इसलिए हम गुरु जी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, भगवान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो हम कभी गोलोक धाम जाने का हमारा मन नहीं करता, हमारा वहां जाने का मन करता है जहां पे गुरु महाराज जी, वही हमारा गोलोक धाम। तो बड़ी सारी बातें हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।